अपने ही लोगों पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक कर दी है। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बम गिराए। पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमानों से कम से कम 8 बम गिराए, जिसमें 30 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई। कौन सा देश ऐसा करता है? कौन सा देश अपने ही लोगों पर इसीलिए बम बरसाता है कि वहां अफगान आतंकी छुपे हो सकते हैं? ऐसी खबर आई। कौन सा देश अपने ही नागरिकों पर इसीलिए बम बरसाता है कि उस इलाके को खाली कर दिया जाए? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस स्ट्राइक की तस्वीर है। अब यहां यह भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में बमबारी इसलिए की गई कि यहां आतंकियों को बसाना है। वो आतंकी जो पीओके में, सुनिए इसे, भारत के डर से पीओके खाली करना चाहते हैं, उन आतंकियों को पाकिस्तान यहां बसाना चाहता है। इसीलिए यह एयर स्ट्राइक की गई है, अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तानी सेना कर क्या रही है? अपने ही मासूम लोगों पर इस तरह की बमबारी, यानी आतंकियों को बसाना है तो अपने ही मासूमों के घर उजाड़ दिए। यह तस्वीर आ रही। एक ही देश है इस दुनिया में जो अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करता है, वहां आतंकियों को बसाने के लिए। और इसीलिए आज महाभारत में कह रही हूं कि इनका मंसूबा सिर्फ एक है, आतंकी ही बनने का मंसूबा है। इसीलिए कह रही हूं सबके सब आतंकी। आपको तस्वीर दिखाती हूं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, यह तस्वीर देखिए जो सामने आई। कल हमने क्रिकेट के मैदान में इस खिलाड़ी को अपने बल्ले को ऐसे उठाते हुए देखा जैसे कि ये AK-47 उठा रहा हो। इस तस्वीर को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन भारतीयों को कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी है ही नहीं खिलाड़ी। ये क्रिकेट के मैदान पर भी आतंकी ही भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े खेल बोर्ड्स को, ICC को यह तय करना होगा कि क्या इस देश के खिलाड़ियों को मैदान पे आने देना चाहिए, क्या इन्हें इजाजत देनी चाहिए। यह दूसरी तस्वीर आपको एक दिखाती हूं। इन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? कसाब में और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को, खिलाड़ी मैं कह रही हूं क्योंकि इनकी पहचान ये है, लेकिन इनकी असली पहचान तो कल क्रिकेट के मैदान पर उजागर होगी। इन दोनों ही तस्वीरों में फर्क क्या है? कसाब ने भी AK-47 पकड़ी और इस खिलाड़ी ने भी अपने बल्ले को AK-47 बनाने की कोशिश की। दोनों के दोनों आतंकी। अब दूसरे खिलाड़ी को देखिए, पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को इशारों के जरिए क्रिकेट के मैदान में फैला रहा था। ये 6 नंबर दिखा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के उस झूठे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा था जिसमें कहा गया कि भारत के 6 जेट गिरा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इनको भारतीयों ने नहीं, इन्हें पाकिस्तान के लोगों ने जवाब दिया है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनके अपने देश में इन्हें लेकर जो गुस्सा है उसे देख लीजिए। टीवी तोड़ेगा, इनको देखिए, ये खुद का सर फोड़ रहे हैं, ये बताने के लिए कि तुम क्रिकेट खेलने जाते ही क्यों, जब तुम्हें हमें सिर्फ और सिर्फ यही दर्द देना होता है। ये जो तस्वीरें पाकिस्तान से आई, ये बताती हैं कि कितना गुस्सा इन खिलाड़ियों के खिलाफ पाकिस्तान में है। क्रिकेट के मैदान पर बदसलूकी यही जानते हैं ये, लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं जानते। पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे दानिश कनेरिया ने कल जो बयान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बदसलूकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान में की है, उन्हें जवाब भारतीय क्रिकेटर्स ने दिया। ऐसा लगा कि ब्रह्मोस चल गई है पाकिस्तान पर एक बार फिर से, यानी जो ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में चली वो फिर से चल गई कल क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि इनको बुरी तरह से पीट दिया है, बुरी तरह से पीट दिया। और ऐसा लग रहा है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कल जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की और अभिषेक शर्मा ने की, ऐसा लगा कि जो गेंद फेंकी है वो फिर से जाकर नूर खान एयरबेस को उजाड़ देगी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलने लगी। सोचिए जरा, क्योंकि ऐसे पीटा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेला और पाकिस्तान के ये जो खिलाड़ी हैं ये सिर्फ आतंकी बनकर और उस आतंकी सोच को लेकर क्रिकेट के मैदान पर उतरे थे। तभी जो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा वो हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि लेजेंडरी क्रिकेट राइवलरी। भारतीय कप्तान ने सीधे सीधे जवाब दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कोई लेजेंडरी राइवलरी अब नहीं है, ये सब एक तरफा मैच है, ये भारत जीत रहा है, कहां की राइवलरी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि ये लेजेंडरी राइवलरी है, अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक ही टीम जीत रही है, और इस बात को कान खोलकर सुन ले सब। तो ये जो जवाब क्रिकेट के मैदान में और क्रिकेट के मैदान के बाहर आई है, ये उन क्रिकेटर्स के लिए जो आतंकी सोच लेकर क्रिकेट के मैदान में आते हैं। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं।